भाई और उन भाइयों की बहनों पीएसएल एक्स की ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोशूट हो गया है सारे कैप्टन्स के साथ और एक वाइस कैप्टन के साथ, जो कि ऑफिशियल फोटोशूट से ज्यादा एक ब्राइडल फोटोशूट लग रहा है। एक नई नवेली दुल्हन की तरह हसन अली बाबर आजम को फुल प्यार भरी नजरों से, फुल कशिश से, मोहब्बत से आपको देखते हुए नजर आएंगे। और बब्जी एक सख्त लौंडे की तरह उन्हें फुल इग्नोर करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये वही हसन अली है जिसने एक पॉडकास्ट पे आके कहा था ये तो किंग कर लेगा। किंग किंग बब्जी द किंग। वो दिन है, आज का दिन है। मेरे किंग बेचारे से ना तो कुछ हुआ है, ना वो किंग कहलाने के काबिल रहा है। 500+ डेज हो गए हैं, बॉब्जी ने कोई सेंचुरी नहीं मारी। नेपाल के खिलाफ भाई की आखिरी सेंचुरी थी। अब तो मेरे ख्याल से वो स्टेज आ चुकी है कि बॉब्जी को रात को डरावने ख्वाब आते होंगे, जिसको अंग्रेजी में नाइटमेयर्स कहते हैं। हसन अली की आवाज गूंजती होगी, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। उसी के साथ साथ हमारे ये जो पाकिस्तान टीम के नेशनल कैप्टन है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब इस सेरेमनी पे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आए, जिस तरह वो अपने कजन्स के साथ ईद के बाद गेट टुगेदर कर रहे हैं। एक उन्होंने ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ था, जबकि सब बॉयज अपनी किट्स में थे। रिजवान भाई फुल अपने कजन्स गेट टुगेदर में अपने नानी के घर जाते हुए एक ट्राउजर टी शर्ट में चिलिंग्स करने आए हैं। रिजवान साहब जो है हमारे, वो एक इंतहाई, मेरे हिसाब से जितनी मैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की इज्जत करता था, अब मुझे लगता है कि ये एक इंतहाई घटिया बेशरम आदमी है। रिजवान साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा जी कि रिजवान भाई, आपकी कैप्टनसी में टीम पाकिस्तान ने तो बहुत ज्यादा लर्न कर लिया है, तो क्या मुल्तान सुल्तान्स अब विन की तरफ जाएगी? जिसमें रिजवान भाई ने डिठाई से, बेशर्मी से, मजाक करते हुए कहा, इसका जवाब हम तीनों देते। उनके साइड पे शादाब बैठा हुआ था, बाबजी बैठा हुआ था। तो ना तो कोई गैरत है, ना तो कोई शर्म है, ना कोई हया है, क्योंकि अगर होती तो आप डूब के मर जाते ना। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान साहब कहते हैं जी कि पीएसएल जो भी जीतेगा, जीत तो पाकिस्तान की होगी। वाह भाई, क्या बात है! और तो पाकिस्तान में कुछ जीता नहीं है आप लोगों की, जब तक आप लोग खेल रहे हैं आपकी कैप्टनसी में, तो पीएसएल से ही पाकिस्तान जीतेगा। ठीक हो गया। उसी के साथ साथ रिजवान भाई जो है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब फुल एक मस्कीन बन गए हैं। उन्होंने कहा है, जब उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा जी कि ये हमारी क्रिकेट का क्या हो रहा है, क्या ख्याल है आपका, तो रिजवान साहब फुल मस्कीन और मासूम बनते हुए कहते हैं जी कि सबके सामने क्या हो रहा है, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। ये तो आप सिलेक्शन कमेटी से पूछे ना, उनकी अथॉरिटी है। मेरी अथॉरिटी है कप्तानी, आप मेरे से उसके सवाल पूछे। मतलब ऐसे मजलूम बन गए हैं, ऐसे मस्कीन बन गए हैं। मेरे हिसाब से दुनिया का शायद पहला कैप्टन होगा जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और सारा इल्जाम वो डाल रहा है। जी सिलेक्शन कमेटी से आप पूछे, मैं तो मस्कीन सा आदमी हूँ, मुझे जो कहते हैं मैं कर लेता हूँ जी। आपको पता है, एक सादा सा मजलूम सा आदमी हूँ मैं। जिस वक्त रिजवान साहब को कैप्टन बनाया गया था, उस वक्त रिजवान साहब की ये रूमर्स आ रहे थे कि रिजवान साहब ने मीटिंग में कहा है कि मुझे जी कम से कम 2 साल का आप टेन्योर देंगे, उसी के साथ साथ लड़के मेरी मर्जी के खेलेंगे। तो अब आके रिजवान साहब फुल मस्कीन बन गए हैं कि जी नहीं जी, देखें मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये तो सवाल, आप आई हैव नो अथॉरिटी। अब इस बात पे बंदा क्या जवाब दे? उसी के साथ साथ रिजवान भाई की एक और वीडियो सरफेस हुई है। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब अपने ये मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड के साथ खड़े हुए हैं ग्राउंड में, और सबसे पहले वो अपनी कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं कि कैमरामैन मेरे पे फोकस करो, मेरी बात पे फोकस करो, यानी बाढ़ में जाए प्रैक्टिस। कैमरा लाओ मेरे आगे, बताओ क्या सीन है, कैसा लग रहा हूँ, सेक्सी बॉय हूं मैं। रिजवान साहब ने पूरी अपनी एक इतनी बड़ी स्पीच दी है, जो उर्दू में उन्होंने दी है। सारे गोरे प्लेयरों ने खड़े होकर यूं देख रहे हैं कि उन्हें समझ तो कुछ आ नहीं रही। रिजवान साहब उस स्पीच में कहते हैं जी कि ये जो चैंपियन टीम होती है, हम उस तरीके से सोचेंगे, हमारे हक में 0.99% फैसला हो, हम 0.99% जीत रहे हो, फिर भी हम चैंपियंस टीम की तरह सोचेंगे। तो मेरा सवाल ये है रिजू भाई कि ये जो चैंपियंस टीम होती है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती है जब वो जलील हो जाए कि जी देखें, मैं बहाने बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन कंडीशंस मुश्किल है। कौन सी चैंपियन टीम, कौन सा चैंपियन ऐसी बातें करते हैं जी, मैं बहाने नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन कंडीशंस मुश्किल हैं जी, मैं तो मस्कीन हूँ, मेरे हाथ में तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो रिजवान भाई ने फुल एक ऐसी स्पीच दी है जिस तरह वो अभी इनको एक लश्कर बना के लेके जा रहे हैं। और एक और उन्होंने बात की है कि ये जो हमारी स्क्वाड है, ये मुल्तान सुल्तान की स्क्वाड से यही है। तो थैंक यू रिजवान भाई, आपने क्लियर कर दिया कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जितनी भी स्क्वाड है, ये तो मुल्तान सुल्तान की स्क्वाड है। मुझे तो लगा ये कोई मरासी है बेचारे की, जो आपके साथ सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। हसन अली साहब की दोबारा मैं बात करना चाहूंगा। हसन अली ने जो पीएसएल एक्स की ट्रॉफी के साथ पोस्ट किया, आए हाय हाय हाय, मुझे सही लगा कि मैं किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की ब्राइडल फोटोशूट देख रहा हूँ। उसी के साथ साथ हमारी जो शेडी बॉय है, शेडी बॉय ने आके जी कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि ये सुसर के साथ मेरे जो आप लिंक्स लगाते हैं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, सॉरी। ये मैं टीम में पहले आया था, सुसर वो मेरे बाद में बने थे। तो शेडी भाई, आप कह तो सही रहे हैं, टीम में आप पहले आए थे, सुसर आपके बाद में बने थे, लेकिन अब आप टीम में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपके सुसर है। परफॉर्मेंस आपकी नील बटा नील है, एटीट्यूड आपका आसमानों पे है। अगर आप परफॉर्मेंस दे के लोगों को चुप करा देंगे, तो कोई आपको कोई बात नहीं बोलेगा। अभी हमेशा की तरह पीएसएल में हमारे
हमारे ये सारे नल्ले प्लेयर जो हैं परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हाँ जी, हम तो बेस्ट है जी। उसी के साथ-साथ जी पेशावर ज़ल्मी ने अपना एक ऑफ़िशियल एंथम निकाला है, जो ऑफ़िशियल एंथम से ज़्यादा एक शॉर्ट फ़िल्म लग रही है, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी तो बहुत हाई है, लेकिन इतनी बेतुकी जी कि मैं हँस-हँस पुट्ठा हो गया। स्टार्ट होता है मायरा खान से, मायरा खान एक पूरी स्पीच दे रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं कि 10 साल हो गए, तुम एक दफ़ा जीते हो, 10 साल में एक बार। उसके बाद एमजी की भी मार्केटिंग हो रही है, फुल साइम अय्यूब एमजी की गाड़ी में फुल चलता हुआ आ रहा है। बब्जी बेचारा एक असैसिन्स क्रीड स्टाइल में आके बच्चों की मदद कर रहा है। क्या गाने गा रहे हैं, कोई तुक नहीं बनती, ना उसका कोई माहौल है। साथ ही साथ इंटरनेट आधा डिवाइडेड हो गया। आधे लोग बहुत गुस्से हैं कि बब्जी को ये जो पेशावर ज़ल्मी की ऑफिशियल पिक्चर है, उसमें एल की जगह बब्जी को डाल दिया है। तो आधे लोग जो इनको कहते हैं घंटे का किंग, वो बहुत खुश है कि हाँ जी, ये एल ही है। मेरे जैसे लोग जो बब्जी के सपोर्टर हैं, उन्हें बड़ा फनी तो लगा है, लेकिन हमें वो भी हुआ कि यार ये कोई करने की हरकत है। तो वही बात होगी ना, ये कौन जीनियसेस हैं जो ये सब करते हैं। जावेद आफरीदी साहब का क्रिकेट के अलावा हर चीज पे ध्यान है। जन्नत मिर्जा को उन्होंने ऑफिशियल सोशल मीडिया एम्बेसडर बना दिया है पेशावर ज़ल्मी का। मायरा खान भी उनकी ऑफिशियल एम्बेसडर है। कभी दनानीर आ जाती है, कभी कौन आ जाते हैं। पूरी पाकिस्तान की हर खवातीन जो थोड़ी सी मशहूर होती है खातून, उसको ये ले आते हैं। क्रिकेट में इनका कोई ध्यान नहीं है। फाइनली इस दफा कोई इन्होंने अच्छा अपना बॉलिंग लाइनअप रखा है, क्योंकि जब से बॉब्जी गया है पेशावर ज़ल्मी में, हमेशा इनकी बैटिंग तो अच्छी है, इनकी बॉलिंग बहुत बुरी रही है। इस दफा कंपैरेटिवली उनकी बेहतर टीम है। इन्होंने मोहम्मद अली को भी लिया है, सुफियान मुकीम को भी लिया है, तो रियली एक्साइटेड फॉर सुफियान मुकीम। उसी के साथ साथ ये इन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म में एक साइम अय्यूब की भी पूरी हीरोज आर्क दिखाई है कि साइम अय्यूब को डॉक्टर्स मना करें कि नहीं नहीं बेटा नहीं खिलाओ, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। साइम अय्यूब फुल इमोशनल बैठा हुआ है, उसके बाद यूं अपना सर उठाता है, और वो कहता है हम तो खेलेगा। तो जीनियसेस हैं, मैं इन लोगों के बारे में क्या कहूँ। उसी के साथ साथ डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट दोनों पहुंच जाए हैं कराची। कराची किंग्स का जो मोस्ट प्रॉब्ली ओपनिंग स्लॉट होगा, वो होगा डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट का। इन्होंने तो मार मार कुत्ता कर देना है, तो हमारे बॉयज बच के रहे। इस दफा कराची की टीम लग तो बहुत स्ट्रांग रही है ऑन पेपर। लेट्स सी परफॉर्मेंसेस क्या होती है। इसी के साथ साथ आईपीएल की भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। कल शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस जो है, उन्होंने चौथा मैच इन अ रो जीत लिया है। पहला मैच ये बॉयज हारे थे, अब 4 इन अ रो हो गया। उधर हर्षा भोगले कह रहे हैं कि शुभमन गिल की जो कैप्टनसी है, ये इंडियन टीम की कप्तानी के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। एक दफा शुभमन गिल टाइटल जीत चुके हैं आईपीएल का। तो लेट्स सी वेयर इट गोज। उनका ये जो नया बच्चा है साई सुदर्शन, ये तो एक कमाल प्लेयर है। 3 50s मार चुका है अभी तक। सबसे ज्यादा रन है इसके फॉर गुजरात टाइटंस। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। उसी के साथ साथ जो सीएसके के कैप्टन है गायकवाड, वो इंजर्ड हो गए हैं, और अब एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी उनको लीड करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑलरेडी धोनी को बहुत बैकलैश मिल रहा है, सब उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि रिटायर हो जाए। तो बॉयज एंड गर्ल्स कल से पीएसएल शुरू हो रही है। पहला मैच है डिफेंडिंग चैंपियंस, 3 टाइम चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड का वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो मैं हूँ इस्लामाबाद से, मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करूंगा, इवन दो हमारा कैप्टन इज द शेडीएस्ट गाय ऑन द प्लेनेट शेडी। लेकिन एक्साइटेड है आप लोग। तो जाते जाते मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि यार मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएसएल का हर मैच कवर करेंगे हम इंशाल्लाह। और यही आज की वीडियो। बाय।